Hello everyone, myself Sheikh Jabaz Hussain. So today we have discussed about the topic name is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, उसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो किसी पे अटैक कर सकते हैं, मतलब एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज या किसी गुड लिविंग ग्रुप के ऊपर। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा, सपोज हमारा A प्लस बी है, उसकी रिएक्शन हुई है BC के साथ में, तो हमारा A जो है मॉलिक्यूल ऑफ B से एक्सचेंज हो सकता है या C से। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल B को A से एक्सचेंज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे AC प्लस B। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसी को हम बोलेंगे एक्सचेंज। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसी के हमारे फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। फर्स्ट होता है SN1, सेकंड होता है SN2। इसको बोलेंगे हम लोग SN1 को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड होती है हमारी SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं, उनका मैकेनिज्म कैसा है, रिएक्टेंट क्या लेते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। तो हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, SN1 और SN2। तो हम बात करते हैं कि SN1 के बारे में। तो हमने देखा है SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल रिएक्शन देखेंगे और उसका फिर मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं क्या होती है SN1 जनरल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं द बेस्ट मॉलिक्यूल टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 और ये CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो उसको बोलते हैं हम 4 को ब्यूटिल, और सेंटर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और ये टर्शियरी, तो इसका नाम होता है हमारा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब हमने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है। अब इन प्रेजेंस ऑफ हम लेते हैं कोई भी बेस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हम लोग लेते हैं यहाँ पे KOH या व्हाटएवर, हम लोग यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है। अब हमारा K जो होता है ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम, और हमारा OH माइनस होता है। तो हमको पता है, हमने पहले ही देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोफिल होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो किसी पे अटैक कर सकता है, तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, KBr को साइड प्रोडक्ट निकाल देंगे KBr, और जो हमारा OH बचा है उसको कार्बन से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा होता है CH3 और ये हमारा OH। तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, उससे हमारा बना है 1 2 3 4 कार्बन, मतलब टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो इसका मैकेनिज्म हाथ में रखना पड़ेगा, तो इस में। तो हमने अभी इसकी देखी रिएक्शन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। अब मैकेनिज्म कैसा होता है SN1 रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 और ये हमारा Br है। अब जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप फर्स्ट होती है हमारी SN1 रिएक्शन के अंदर, वो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक होता है बिकॉज ऑफ बैड ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्या बता रहे हैं, Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं Br पे, तो हमारा यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनता है CH3 प्लस। अब यहाँ पर जो कार्बन पे चार्ज बना है इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन। और एक और बात याद रखना है, जो भी हमारे कार्बोकेटायन होते हैं वो सबके सब प्लेनर इन नेचर होते हैं। कैसा नेचर होता है, प्लेनर इन नेचर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा CH3 और ये CH3 हम लोग बता सकते हैं। तो जितने भी कार्बोकेटायन है जो सबके सब कैसे होते हैं, प्लेनर इन नेचर पॉसिबल है। कैसे है, प्लेनर इन नेचर होते हैं। तो इसके ऊपर ही हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ Br। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम फर्स्ट स्टेप का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ Br मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं Br रेडिकल। ठीक है, Br
रेडिकल तो हमारे फर्स्ट स्टेप की होगी। अब हमारा कार्बोकैटायन प्लेनर है, जब ये प्लेनर तो उसके साइड से दो टाइप से अटैक पॉसिबल, या तो फ्रंट साइड से और एक होता है बैक साइड से। तो हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। तो हमारी सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग बात करते हैं जो हमारा कार्बोकैटायन बना है। तो ये हमारी है सेकंड स्टेप। तो हमको क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में Br को हमने डिसोसिएट किया तो हमारा कार्बोकैटायन बना है। मैं इसको लिख लेता हूँ CH3 CH3 CH3। ये हमारा क्या बना था, कार्बोकैटायन। हम लोग ने बोला था कि जो कार्बोकैटायन होता है उसका नेचर होता है प्लेनर। अब और हमने साथ में लिया था यहाँ पर बेस KOH K प्लस OH माइनस। तो हमको ये पता है कि जो हमारा प्लेनर कार्बोकैटायन है उसके तरफ दो टाइप से अटैक पॉसिबल, या तो फ्रंट से या तो फिर बैक से। सपोज हमें इमेजिनेशन करना है, तो अगर ये करता है फ्रंट अटैक, अगर करता है किस पर, कार्बोकैटायन के ऊपर, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH3 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 OH, क्योंकि हमने ये फ्रंट अटैक वाला प्रोडक्ट है। और एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर हम लोग उसका बैक साइड से अटैक करते हैं, मतलब हमारा कार्बोकैटायन है उसके जो बैक साइड से अगर अटैक होता है तो वो कैसा होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको OH CH3 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 क्या है, CH3 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 OH। तो ये हमारे क्या है, दो कार्बो, हमारे दो प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये दो प्रोडक्ट, ये भी होता है 50%, ये भी होता है 50%। मतलब हमने फ्रंट साइड फ्रंट अटैक किया तो उसे 50 मिला है और बैक अटैक से मिला है 50। तो इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। कैसा है, रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पर हमें मिला है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब दो इक्विपोलर मिक्सचर मिलते हैं, दोनों भी इक्विवेलेंट। अगर ये 60 है, अगर ये 40, तो उसको रेसिमिक नहीं बोलेंगे हम लोग, दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो सिंपल हमारा ये मैकेनिज्म था। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप को नाम दिया था डिसोसिएशन ऑफ Br, और सेकंड स्टेप को हम नाम दे सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया था हमने K प्लस OH माइनस, जो हमने बेस लिया था, यहाँ पर OH माइनस हमारा क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। तो अभी हमने रिएक्शन देख लिया और मैकेनिज्म देख लिया। अब बात करते हैं उसके काइनेटिक्स के बारे में। उसका काइनेटिक्स होता क्या है, इसको SN1 क्यों बोलते हैं, क्या हो सकता है। तो हम लोग ने एक बात नोटिस की है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल SN1 के बारे में, तो जो हमने देखा है, तो ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म की रिएक्शन है। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म की रिएक्शन है। सेकंड हम बोल सकते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप फर्स्ट, उसके अंदर डिसोसिएशन ऑफ Br हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है हमारी वो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एक और बात याद रखना है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो हमारी SN1 रिएक्शन होगी, उसी को हम बोल सकते हैं SN1 स्टेप। तो जो हमारी SN1 है उसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट, जो है हमारी वो क्या है, RDS है। सेकंड हम लोग बात करते हैं, हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट भी था और क्या था सामने वाला, न्यूक्लियोफाइल। और जो रेट डिपेंड करता है, वो कार्बोकैटायन अगर बनता है तो वो SN1 होगी। तो हमारा रेट डिपेंड करता है ओनली ऑन रिएक्टेंट। रेट किस पे डिपेंड करता है, ओनली रिएक्टेंट के ऊपर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो व्हाटएवर अगर हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, अगर हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है, जो हमारी SN1 रिएक्शन है, ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने फर्स्ट नाम में ही देखा था कि इसको हम बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इसका काइनेटिक्स था। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन देखी, मैकेनिज्म देगा और काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो समझ में आया है कि सिंपल हमारा इसको SN1 क्यों बोलते हैं, कितने स्टेप मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS क्या है। तो इसके नीट या सीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड, उसको बोलते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। क्या है, SN2। और हमने देखा SN1 को हम लोग ने बोला है यूनिमोलिकुलर, तो SN2 को क्या बोलेंगे, बाय मॉलिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल जनरल रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जो जनरल रिएक्शन है हमारी, उसको देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे लिया है CH3Br, इसका नाम होता है, एक कार्बन है मतलब मिथिल ब्रोमाइड है हमारा। मिथिल ब्रोमाइड की अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ में या किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, हम लोग KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं। तो सिंपल होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा K प्लस OH माइनस है, तो यहाँ पे OH माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा OH माइनस अटैक करेगा कार्बन पे और Br जाता है बाहर। सिंपल हमारा क्या बनता है, यहाँ पे CH3OH। हमने क्या देखा, OH ने अटैक किया कार्बन पर, Br गया है
बाहर, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है, साइड प्रोडक्ट क्या होगा के प्लस बी आर, हमारा ये हो जाएगा के बी आर। अभी सिंपल हमारी रिएक्शन थी, तो हमने एक बात नोटिस की थी कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसके अंदर हमको दो प्रोडक्ट मिले थे, उसको हमने नाम दिया था रेसिमिक। अब बात करते हैं किसके बारे में, SN2 के बारे में, तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमने मिथिल ब्रोमाइड से बनाया है मिथिल अल्कोहल, सही है ना, क्या बनाया है मिथिल अल्कोहल। अब जो मिथिल अल्कोहल बना है इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखते हैं, इसके बाद इसकी लास्ट काइनेटिक्स देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका जनरली मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म हमारा कैसा होता है, ठीक है। अब जो हमने स्टार्ट में लिया था कौन सा मॉलिक्यूल, मिथिल ब्रोमाइड लिया था और ये हमारा Br है। तुम लोग एक बात नोटिस कर सकते हो, हमको पता है जो ब्रोमीन है ग्रुप 17 एलिमेंट्स है उसके पास होते हैं लोन पे, तो वो फ्रंट साइड से अटैक तो पॉसिबल नहीं है, तो जो अटैक होगा हमारे कोई भी न्यूक्लियोफाइल का तो किससे होगा, बैक साइड से होगा। तो फ्रंट इसका क्या होगा, स्ट्रिक्ट रिपल्शन होने के वजह से सामने से अटैक ये नहीं कर सकता, इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा और हमारा Br बाहर जा रहा है। तो हमको पता है OH माइनस अटैक कर रहा है तो उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इफेक्ट वो इन्वर्ट हो जाता है, उसी को हमने एक नाम दिया है अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या नाम है उसका, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो होता है यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला इफेक्ट बोल सकते हैं, ये अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इफेक्ट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब सिंपल हमारा क्या हुआ यहाँ पर, हमको पता है अटैक तो एक ही साइड से पॉसिबल, तो मतलब रेसिमिक तो नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है इन्वर्जन। क्या मिलता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है हमारा, ठीक है। और सिंपल हमारा ये मैकेनिज्म था इसके बारे में। तो जो भी मॉलिक्यूल में अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो वो SN1 रिएक्शन होंगी और दो स्टेप मैकेनिज्म और फर्स्ट ऑर्डर हमारा काइनेटिक्स होगा। बट अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में, तो हमें इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बनता है, ओनली वन स्टेप में ये मैकेनिज्म पॉसिबल है। आप बात करते हैं काइनेटिक्स के बारे में, तो क्या पर यहाँ पर जो हमारा मिथिल ब्रोमाइड है यहाँ पे क्या स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, नहीं। तो हमारा रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर, तो हमारा इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात RDS स्टेप हमारी वही होंगी, क्या, डिसोसिएशन ऑफ Br, क्या है, डिसोसिएशन ऑफ Br, हमारी क्या है RDS, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसका काइनेटिक्स कैसा हो सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल। मतलब हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल पे भी और फाइनल मटेरियल पे, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और SN1 SN2। जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग इसको देखेंगे, इसको अच्छे से रिवीजन, ठीक है। थैंक यू।